बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान याकूब खान। मैं इस वक्त वाशिंगटन अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान साहब के साथ बैठा हूँ। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह के हैं, इनमें बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, और ख़ास तौर पे सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से पाकिस्तानी सफारत खाना और यहाँ में जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो क्या किरदार अदा कर रही है, और फिर सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें मज़ीद किस तरह से इजाफ़ा किया जा सकता है। शुक्रिया खान साहब। मसूद खान साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, इस हवाले से हमेशा पाकिस्तान में बड़ा कंसर्न पाया जाता है, तो आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं और मौजूदा दौर में इस वजह से और भी मजबूत हुए हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आया है, जिसकी तबाहकारी के बाद अमेरिकी हुकूमत ने, अमेरिकी कांग्रेस ने, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तानी अमेरिकन ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद की है और उसके अलावा इजहार यकजहती भी किया है। तो इस वजह से ये दौर तो अच्छा है, लेकिन इससे पहले भी कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, मजबूत किए जाएँ। कुछ शकूक व शुबहात पैदा हुए थे, ख़ास तौर से जो है पिछले साल अगस्त में जब अमरीकी फ़ौजों का इनखला हुआ तो उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी कि अब कोई किसी जंग में तो ये शरीक नहीं हो रहे हैं। उस वक्त जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें पाकिस्तान और अमेरिका हलीफ थे, तो इसलिए यह है कि कुछ तशवीश का इजहार हो रहा था। लेकिन अब जो है, अब मेरा ख़्याल है कि ताल्लुकात जो है एक मुस्बत जहत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें जो ख़ास चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी वो ये है कि हमारे दूसरे जो सिक्योरिटी सलामती से मुताल्लिक़ या अमन व सलामती से मुताल्लिक़ ताल्लुकात हैं वो तो बरक़रार हैं और उसमें ताउन है, लेकिन अब हम ज़ोर दे रहे हैं मईशत के ऊपर, तजारत के ऊपर, और उसके अलावा जो है यानी तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत के शोबों में और ख़ास तौर से टेक सेक्टर में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तक़बिल रोशन है। हाँ साहब, ये बताएं कि क्या डेमोक्रेट हुकूमत के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार बढ़ी है? नहीं, पिछला दौर भी हमारे लिए मुश्किल था। आपको याद होगा कि जनवरी 2018 में हमारी माशी और फ़ौजी इमदाद ख़त्म कर दी गई थी, और ख़ास तौर से जो यहाँ से मदद के अलावा जो है जो कुछ हमारा बल्कि एक रुपया पैसा बनता था वो बंद कर दिया गया था। तो वो दौर भी मुश्किल का दौर था। लेकिन ये है कि अभी जो है हाल में इसी हुकूमत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमारे ताल्लुकात को मुस्बत खतूत के ऊपर उस्तवार करने के लिए कोशिशें हुई हैं और वो कुछ बराबर हो रही हैं। मसूद खान साहब, ये बताइएगा कि सैलाब की जो तबाहकारी हुई है पाकिस्तान में, उस हवाले से पाकिस्तानी सफारत खाना और पाकिस्तानी कम्यूनिटी किस तरह से काम कर रहे हैं, और आपने इसमें इस सिलसिले में क्या कुछ किया? देखिए, ये मुश्तरका कोशिश थी। सफारत खाना पाकिस्तान ने भी कोशिश की हैं और हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों ने बढ़ चढ़ के कोशिश की है। वो भी अमेरिकी हुकूमत के साथ राब्ते में रहे हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो हम यहाँ की इंतज़ामिया के साथ, उसके अलावा कांग्रेस के साथ, जो यहाँ का प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ की जो फ़लाई तंजीमें हैं, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैर हुकूमती तंजीमें हैं, उनके साथ हमने राब्ते क़ायम किए। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्हें बढ़ चढ़ कर जो है सैलाब ज़दगान के लिए मदद फ़राहम करने के लिए फ़ंड रेज़र्स किए, और बहुत सी जो ज़रूरी अशिया हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें मैं ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहता हूँ अपना का, ओपन का ये प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। अपना जो है वो यहाँ के डॉक्टर्स की, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, वो नॉर्थ अमेरिका में है, यानी कनाडा में और अमेरिका में है। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान बेस्ड तंजीमें हैं वो भी खासी मुतहर्रिक रही हैं। उसमें ईदी है, सैलानी ट्रस्ट है, उख़ुवत फाउंडेशन है, फिर उसके अलावा जो अल खिदमत, हेल्पिंग हैंड्स, तो ये सारे के सारे जो हैं ये मुतहर्रिक रहे हैं, और पाकिस्तानी अमेरिकी कम्यूनिटी ने बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की है। हम लोग शब व रोज़ कोशिश करते रहे, लेकिन जो पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से आफत का शिकार हुआ है
कि उसके लिए ये कोशिशें काफ़ी नहीं है। और हम समझते हैं, हमने यहाँ लोगों को बताया है, ख़ास तौर से जो इंतज़ामिया को बताया है और कांग्रेस को बताया कि अभी तो हम जो है लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बेघर लोग हुए हैं उनको कहीं बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे चैलेंज तो ये है कि हम किस तरीके से उनकी आबादकारी करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे और कैसे तामीर नो करेंगे, क्योंकि जो गांव हैं, उसके अलावा जो कस्बे हैं और बहुत से शहर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। तो वहाँ ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए, लोगों को फिर अपना रोज़गार देने के लिए, और उसके लिए बहुत सरमाए की ज़रूरत है। तो वो तन्हा पाकिस्तान नहीं कर सकता, उसमें यकीनन हम बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद पर इन्हिसार करेंगे। और अमेरिका उसमें एक अहम तरीन रुकन है, एक अहम तरीन मुल्क है। और मुझे यकीन है कि अमेरिकी हुकूमत भी, अमेरिकी रियासत भी और अमेरिकी अवाम हमारी मदद करेंगे, हमारा हाथ बटाएंगे। मसूद खान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ है, तो उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के तजारती हजम में इजाफ़ा होता आ रहा है और गुज़श्ता बरस भी हुआ है। गुज़श्ता बरस जो है 3 अरब डॉलर का इजाफ़ा हुआ था। जहाँ तक बरामदात का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसके लिए अमेरिका सबसे बड़ी मंडी है। और गुज़श्ता बरस मिसाल के तौर पर जो है हमारी बरामदात का हजम जो था वो कोई 5 अरब डॉलर था, अब बढ़ के इस साल जो है वो 7 अरब डॉलर हो गया। उसके अलावा जो है हम सर्विसेज और आईटी सेक्टर की भी चीज़ें यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक किस्म का ट्रैक तसल्ली बख्श है। लेकिन ये जो हजम है मजमूई तौर पर, ये इसलिए तसल्ली बख्श नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी है, उसकी जो सनती बेस भी है वो बड़ी मजबूत है, तो ज़्यादा चीज़ें पैदा होनी चाहिए, तो उनकी खपत अमेरिका में हो जाएगी। इस सिलसिले में सफारत खाना भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़नी चाहिए। मुल्क के अंदर जो हमारे सनत है उसमें ऐसी चीज़ें बने जो अमेरिका की मंडी में जिनकी तलब हो, और बहुत सी चीज़ों की तलब है, जिसमें ख़ास तौर से मैंने आईटी सेक्टर का जिक्र किया है, सर्विसेज का सेक्टर है। तो ये जितना वो इसके ऊपर वहाँ हमारी इस्तेदाद बढ़ेगी, उतनी यहाँ जो है उसकी तलब बढ़ेगी। क्या अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद या तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बद-एतमादी में इजाफ़ा हुआ है? हम तकरीबन इस जंग में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, ये 2001 में शरीक हुए थे और उसके बाद हलीफ रहे 2 दहाइयों तक। अमेरिका ने भी बिलाखिर समझा कि वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो जंग ख़त्म होने में नहीं आ रही थी और उसके कोई नताइज अमेरिका के लिए या बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए सामने नहीं आ रहे थे, और तालिबान वहाँ मौजूद थे। उसके बाद अब उन्होंने हुकूमत संभाली है। लेकिन जब 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ, तो फौरी तौर पर जो है कुछ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं। लेकिन और था यहाँ भी जो अखबारात में लिखा गया, कुछ आवाज़ें जो है यहाँ की कांग्रेस में भी उठाई गई, उससे यकीनन लोग परेशान हुए और ये सवालिया निशान उठना शुरू हो गया कि जनाब ये ताल्लुकात कायम रहेंगे, नहीं रहेंगे, अगर होंगे तो इनमें तवानाई कितनी एक होगी। तो अब ये है कि गुफ्त शुनीद के ज़रिए पस पर्दा जो एक दूसरे के साथ राब्ते हुए हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके ज़रिए जो है ये तय हुआ है कि अफ़गानिस्तान से बढ़ के भी हमारे दरमियान ताल्लुकात के लिए बुनियादें मौजूद हैं और उन बुनियादों को, उन जड़ों को मज़ीद सेंचा जाएगा, ताकि ये हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ जो है इस तक महदूद ना हो कि अमेरिका और पाकिस्तान कहीं जंग लड़ रहे हों और हलीफ हों तो तब एक दूसरे करीब हों, और जब वो जवाज़ ख़त्म हो जाए तो उनके ताल्लुकात कमज़ोर हो जाए। इसके सिलसिले में जो है शऊरी कोशिश की जा रही है और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। रूस के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात को अमेरिका किस नज़र से देखता है? तशवीश पाई जाती थी यूक्रेन के हवाले से, किसी सतह पे अब भी पाई जा रही होगी, लेकिन ये है कि हम लोग जो है कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। रूस जो है इलाक़े में एक बड़ा मुल्क है और माजी में, यानी जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हुई थी उससे पहले जो है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बढ़ रहे थे।
तो इसलिए ये कि उनमें एक बहुत लंबा वक्फा आया, हमने कोशिश की, वो कोशिशें बराबर हो जाती अगर यूक्रेन का बहरान सामने ना आता। तो वो आ गया, उसकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ कि यूक्रेन से हम गंदम मंगवाते थे, खाद मंगवाते थे, उसके बाद उनके साथ हमारे फ़ौजी और माशी ताल्लुक़ात थे, हमारे तलबा वहाँ पढ़ते थे। तो अब ये सूरत हाल है कि अगर हमने इन ताल्लुक़ात को मज़बूत करना है तो ज़रूरी है कि यूरोप के अंदर ये बहरान जो है ये ख़त्म हो, क्योंकि जो इस जंग में एक दूसरे के हरीफ हैं उनकी सख्त किस्म का उनके दरमियान तसादुम है, और इस फ़िज़ा में हम जो है कोई कामयाब सफारतकारी नहीं कर सकते। लेकिन इसके मौक़े बाद में पैदा होंगे। अमेरिका की तशवीश के हवाले से ये है कि उन्हें हमारा मौक़िफ़ बड़ी हद तक समझ में आया है कि हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। हमने ये भी बरमला कहा है कि किसी मुल्क की सलामती और इलाक़ाई यकजहती के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। अपने तजर्बे की रोशनी में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए और अमेरिका से ज़्यादा रियासती फ़ायदा है वो हासिल करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? एक तो हमें अपनी मईशत को मजबूत करना चाहिए, और दूसरा ये कि अमरीकी सरमायाकार जो हैं, यानी जो अमेरिका के लोग हैं या यहाँ की कॉरपोरेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है, और ख़ास तौर से जो टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने महारत हासिल की है, उससे इस्तेफ़ादा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तानी अमरीकी यहाँ बहुत खुशहाल हैं, बड़े ओहदों पे भी हैं, उनके कारोबार भी अच्छे हैं, तो वो वापस मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है अमरीकी फर्म्स बहुत सी मौजूद हैं, एंटरप्राइजेस मौजूद हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मौजूद हैं, उनकी भारी सरमायाकारी है वहाँ। तो इस सरमायाकारी को भी आगे बढ़ाना चाहिए और इसको ज़्यादा वसअत देनी चाहिए। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका का जो एक किस्म की माशी ताकत है उससे पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसके लिए रास्ते बने हुए हैं। एक तो अमेरिकी फ़र्मों का तजुर्बा है वहाँ कई बरसों से, साल हा साल से, और दूसरी तरफ ये है कि अब जो है कम्युनिटी मौजूद है जो पुल के तौर पर काम करती है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो इनका असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ नॉलेज जो है, अमेरिका में जो नॉलेज है, इल्म है, वो अपनी बुलंदियों पर है। सारी दुनिया ने इनसे सीखा है, यहाँ तक कि चीन, जापान और कोरिया ने यहाँ से सीखा है, हिंदुस्तान ने सीखा है, और पूरा यूरोप भी अब यहाँ पढ़ने आता है, अफ्रीका, सारे के सारे ममालिक जो हैं और बर आज़म जो है वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से इल्म हासिल करके जाते हैं, और फिर जो है उस इल्म को आगे बढ़ाते हैं, अपने ममालिक में इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के चूँकि अमेरिका के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ात रहे, तो इस शोबे में शुरू में तो हमने बहुत दिलचस्पी ली थी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ तबियात पढ़ने के लिए आते थे, कीमिया पढ़ने के लिए आते थे, रियाजी पढ़ने के लिए आते थे। दूसरे जो तबई उलूम हैं, नेचुरल साइंसेस हैं, और जो सोशल साइंसेस हैं वो भी अपनी जगह पे अहम है। तो यहाँ एक समंदर है इल्म के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों को उससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। हाँ साहब, यहाँ अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है आम तौर पे इसको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये जब वो शुरू में आते हैं तो उनके बहुत से मसाइल होते हैं, रोज़गार हासिल करना, उसके बाद ये है कि कोई स्टेटस हासिल करना। बाज़ लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, फिर जो है कुछ रहना चाहते हैं, कोई वापस चले जाते हैं, कुछ जो है वो छोटे मोटे काम करते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी बचत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनको कई किस्म के मसाइल होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अमरीकी कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी, उसने बड़ा अच्छा किया है, अपना एक मकाम पैदा किया है, और जो सर्वेज़ हुए हैं उसके मुताबिक जो है उनमें से एक अपर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, और कुछ लोग जो है वो गरीब भी हैं, लेकिन गरीबों की तादाद कम है। और जो अमेरिका में पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी है उसमें खुशहाल लोग ज़्यादा हैं, और ये अच्छी कम्युनिटी है, ये देने वाली कम्युनिटी है। यानी मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अमेरिका से कमाया, उन्होंने अमेरिका को भी दिया, और पाकिस्तान भी
उनकी इस कामयाबी से फैज़याब हुआ। तो अच्छा, दूसरे जो है मसाइल का ज़िक्र करें तो उनके कौंसलर मसाइल होते हैं, कोई हुआ वीज़ा हुआ, पासपोर्ट हुआ, या कोई किसी किस्म के कोई सर्टिफिकेट्स हैं जिनके ऊपर दस्तखत करनी है, असनाद के ऊपर दस्तखत करवाने हैं, पावर ऑफ अटर्नी है, मुख्तारनामे जिन्हें कोई कहते हैं। तो इसके सिलसिले में सफारत खाना और हमारे कौंसलेट्स जो हैं वो रात दिन हाज़िर हैं। अब जो है बेशतर चीज़ें जो डिजिटाइज़ हो गई हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर वक्त उनकी मदद करें। और उसमें बल्कि ये है कि हम महीने में एक मरतबा जो है एक ई कचहरी भी करते हैं, यानी मतलब एक टाउन हॉल मीटिंग जिसमें जो किसी को कोई शिकायत हो तो वो हमें बता दे। हम चौकन्ने रहते हैं, होशियार रहते हैं, इसके बावजूद शायद भूल चूक होती होगी, लेकिन हम दिन रात उनकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं को ताकि उनको किसी किस्म की पाकिस्तानी सफारत खानों या कौंसलेट से मुश्किल का सामना न करना पड़े।